6.4 Find focus, vertex and directrix of parabola and sketch graph. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, चौथा पार्ट, ये सारे समझ लें एक एक दफ़ा दो दो दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पार्ट हम करने लगे। ठीक है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। अच्छा, आपने ये देखना है कि अगर इसमें कांस्टेंट मौजूद ना हो, जैसे कि यहाँ +1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए फिर आपने इसको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है y इज इक्वल टू 4ax के साथ। ठीक है, तो 4a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8 के बराबर, तो a बराबर आ जाएगा 2। 4 इधर आके डिवाइड कर देंगे ना। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। अब अगर मैं रफली पैराबोला ड्रा करूं, अगर ये वाई स्केयर होगा तो पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, यानी कि ऐसे का आएगा, या इधर या इधर। ठीक है, तो अब अगर ये x पॉजिटिव हो तो दाएं तरफ वाला आएगा इस तरफ ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो दाएं तरफ, नेगेटिव आता तो बाएं तरफ होना था। अब a आ गया, अब हमें वर्टेक्स निकालना है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ना आए तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है 0 0। फोकस क्या होता है, ये देखें, हमें यहाँ से पता चल गया वाई स्केयर है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस पैराबोला है, और अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो दाएं तरफ खुलेगा। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, फोकस हमेशा उसके आगे होता है, यानी इस तरफ होगा यहाँ पर। तो फोकस के कोऑर्डिनेट अगर इस तरफ आए तो यहाँ इस लाइन पे y0 होता है, और जो वर्टेक्स है यानी इस पे जो वैल्यू है वो हमेशा a के बराबर होती है। ठीक है, इस तरफ आएगा तो इस लाइन पे, यानी एक्स स्केयर हो तो लॉन्ग वाई एक्सिस होता है पैराबोला, और अगर कांस्टेंट अगर पॉजिटिव हो कोफिशिएंट तो फिर दाएं तरफ खुलेगा। तो वर्टेक्स कांस्टेंट नहीं है तो रीजन पे है, तो फोकस हमेशा उसके अगली तरफ होगा, इस तरफ। अब इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, और ये हमेशा 1 1 बराबर होगा। ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, ए हमारा 2 है। तीसरी चीज़ हमने निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमेशा वर्टेक्स के पीछे होता है। ठीक है, कितना, ए डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब x इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो x बराबर आएगा -a के। x बराबर -a के, तो a क्या है, 2 है। अगर मैं -2 को इधर लाऊं तो क्या आ जाएगा, +2। तो ये आ गया हमारा फोकस भी, वर्टेक्स भी और ओरिजिन भी। अगर कांस्टेंट ना दिया हो साथ तो वर्टेक्स 0 होगा। वाई स्केयर हो तो अलोंग, यानी एक्स एक्सिस हमारा पैराबोला बनेगा या इधर या इस तरफ। ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो दाएं तरफ खुलेगा पैराबोला इस तरह। अगर ये पता चले किधर खुला है तो वर्टेक्स तो यहाँ पर है, तो फोकस हमेशा उसके आगे होता है। कितना, a यूनिट, a कितना है, 2। ये तो अगर इसके कोऑर्डिनेट बनाए जाएं तो वो बनेंगे 0 और 2। तो यहाँ ये देख लें, तो वर्टेक्स भी आ गया, फोकस भी आ, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के पीछे होता है, बैक साइड पे। तो और कितना दूर होता है, जितना a होता है, यानी a कितना है, 2 है, तो ये -2 होगा। तो x बराबर -2, इधर आके +2 हो गया। अब इसको हमने करना है स्केच। स्केच कैसे करना है, 9th 10th में आप सीख के आ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी। हम यहाँ कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं इस इक्वेशन से और इसको ड्रा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 8x, कुछ वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर। एक्स हमने रखना है और वाई स्क्वायर का आंसर हमें मिलेगा।
पहली तो 0 0 है ना वर्टेक्स की। अब अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखता हूँ, मैं एक पॉइंट आपको मुकम्मल हल करके दिखा ही देता हूँ। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ आएगा 8, और दोनों तरफ अगर मैं जज़र लूँ तो y बराबर प्लस माइनस 8 का जज़र ले लेते हैं तो √8, तो ये आई होप 3 के 2.8 है, 3 तकरीबन आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2.8। अगर मैं 2 रखूँ तो 16 आएगा। 16 का जज़र आपको पता है क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पर, 8 3 24, 24 का जज़र देखते हैं 4.89। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए हैं। इसको मैंने क्या करना है, अब यहाँ रफली सा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट तो आ गया ना यहाँ 0 0 वर्टेक्स का। अब x अगर 1 है तो यहाँ पर तकरीबन ले लेते हैं। अगर 1 है तो y एक है 2.8, तकरीबन ये 1 ये 2, तकरीबन यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर ये। इसी तरह नेगेटिव -1 -2 -3, थोड़ा सा पीछे। जब x 2 है तो y क्या है 4, 1 2 3, ये आ गया 4, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर -4, तो यहाँ पर आ गया तकरीबन पॉइंट। ऐसे ही जब x 3 है तो वो 4.8 यानी तकरीबन 5 है। तो ठीक है, ये रफली हम बना रहे हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना आपने। तो ऐसे स्मूथ सा कर्व ये बन जाएगा हमारा पैराबोला। ठीक है, ये इसको कहते हैं स्केचिंग। ये ज़बरदस्ती मिला ही दिया हमने। ले जी, ये हो गया हमारा पूरा। ओके, गौर से सुने, अगर कांस्टेंट ना दिया गया हो तो वर्टेक्स 0 0 होगा हमेशा, याद रखना है। उसके बाद अगर ये ऐसे सिंपल है तो इसकी 4 इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, y = 4ax, y = -4ax। ठीक है, और फिर x² = 4ay और x² = -4ay। अगर ये y हो तो हमारा पैराबोला अलोंग x एक्सिस होता है ऐसे। ठीक है, अगर y हो तो लॉन्ग x एक्सिस होता है। अगर प्लस हो तो इधर खुलेगा, नेगेटिव हो तो इधर खुलेगा। अगर x² हो इधर तो ये y वाला होगा, और पॉजिटिव हो तो ऊपर को खुलेगा ऐसे, और नेगेटिव हो तो नीचे खुलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये वैसे मकड़ियाँ बन गई हैं, वो क्या होता है, कॉकरोच टाइप। तो इससे कंपेयर करके a आ जाएगा। तो जब पता चल जाए कि ये खुलना किधर है, तो ये 4 ही केस हैं अगर 0 पे हो तो फोकस उससे आगे होता है वर्टेक्स से। ठीक है, दाएं तरफ कितना, जितना a की वैल्यू है 0 और a, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसके पीछे होगा। तो ठीक है जी, दूसरे पे चलते हैं। तो सिंपल कांस्टेंट नहीं है तो वर्टेक्स तो आ गया हमारा 0 0। ये तो पक्का कर लो ना ज़हन में, पहले चारों पार्ट में वैसे वर्टेक्स 0 0 ही है। तो अब दूसरा ये नेगेटिव है
कोई बात नहीं, नेगेटिव से कंपेयर कर देंगे, -4a(y) से, तो 4a इक्वल टू आ जाएगा 16, a आ गया 4। अब पहले रफ स्केच कर लेते हैं। अब देखो x स्क्वायर है, इसका मतलब है ये y एक्सिस के अलोंग पैराबोला हमारा बनने वाला है। x स्क्वायर है ना y एक्सिस के अलोंग, और नेगेटिव हो तो नीचे, पॉजिटिव हो तो ऊपर। ये देखें हमने इधर ये बना के भी दिखाए हैं आपको। तो अब वर्टेक्स तो यहाँ है, फोकस इससे कितना होगा, a पॉइंट इस तरफ। अब इधर अब देखो फोकस क्या होगा, अब y वाली लाइन पे x तो होता है 0, y वाली लाइन पे x तो हो गया 0, और जो y है वो नीचे है तो नेगेटिव a आएगा, ठीक है। y 0 है तो नेगेटिव a आएगा। ये हमने फोकस गलत कर दिया, क्योंकि x वाली लाइन पे तो y 0 होता है ना, तो a 0 आना था ये, ठीक है, a 0, तो ये 2 0 आएगा ऐसे। सॉरी, ये सही कर ले सारा हमने कर लिया, तो यहाँ ये भी गलत है, 2 0 आना था, ठीक है, क्योंकि x वाली लाइन पे y 0 होता है, सही है। तो ये आप सही कर लें, चलें, ये आप देख लें, ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसे आना था। तो बाकी आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ठीक है, y वाली लाइन पे x 0 और a नीचे है तो नेगेटिव, तो फोकस हमारा आ जाएगा 0 और -4, और डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे है, और पीछे यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ये y वाली है ना, तो y वाला जवाब आएगा, y बराबर पॉजिटिव a आएगा, ठीक है, 4, तो 4 इधर आएगा तो -4 हो गया, इक्वल टू 0, y -4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। बस यही था, आगे स्केचिंग है, स्केचिंग तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, वो तो आप आराम से कर सकते हैं, मेन चीज़ यही थी। सबसे पहले मैंने कंपेयर किया, ए की वैल्यू निकाली, कांस्टेंट नहीं है तो वर्टेक्स 0 हो गया। तो अब नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो वाई के लॉन्ग पैराबोला बने, नेगेटिव है तो नीचे यहाँ पर। अब यहाँ हमें पता चल गया कि इस लाइन पे फोकस इस तरफ है, तो इस लाइन पे एक्स तो होता है 0, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और जो फोकस है वो हमेशा ए यूनिट फ्रॉम वर्टेक्स से फासले पर होता है, और डायरेक्ट्रिक्स उसके बैक साइड पे बनता है हमेशा। अच्छा, ये हमने ड्रा कर तो लिया था, यहाँ फोकस भी शो कर लें। ये हमारा वर्टेक्स आ जाएगा, और फोकस जो है वो हमारा क्या है, 2 0, तो ये 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फोकस यहाँ पर आ जाएगा। और डायरेक्ट की लाइन भी बना लें, यहाँ पर 1 क्या है, x बराबर -2, तो ये -2 आ गया, यहाँ पर हम इसकी डायरेक्टर्स को भी शो कर देंगे, और यहाँ अपने एरो लगा देने हैं कि ये ऐसे ही आगे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ भी। अब यहाँ x बराबर -2 लिख दो, या x + 2 इक्वल टू 0 लिख दो, दोनों ही सही हैं। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ओके हो गया जी। आगे आ जाए वापस, स्केचिंग के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। अब हमें y की वैल्यू रखनी है, x की दी गई है, एक तो हमें मिल जाएगी ना ऐसे ही 0 0 पहली जो है। अब यहाँ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, -1 -2 -3, नेगेटिव को पॉजिटिव वो हो जाएगी ना वैल्यू फिर। अब यहाँ अगर मैं एक वैल्यू हल कर लूँ, -16y, तो y की जगह आ गया -1, तो ये आ जाएगा 16, तो x बराबर क्या आएगा, +-4, ये तो वैसे ही निकल गई माशाअल्लाह। अगर मैं -2 रखूँ तो -32 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √32, तो ये आ गया 5 पॉइंट +5.6।
अगर मैं 3 रखूँ 16 3 48 जजर 48 6.9। ठीक है जी, तो इसको ड्राइंग कर लेते हैं अब। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे को जाना है। ये वर्टेक्स हमारा आ गया। अब x जब है -1, ये आ गया x -1, y सॉरी y जब है -1 तो x की वैल्यू है +4 और -4, 1 2 3 4, ऐसे इस तरह 1 2 3 4, तकरीबन यहाँ पर आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया, और यहाँ पर तकरीबन, और ये तकरीबन यहाँ पर। और जब y है -2 तो x है तकरीबन 6 4 5 6, तकरीबन यहाँ थोड़ा सा पीछे उससे थोड़ा, चलो थोड़ा एग्जैक्ट करके बना लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा, और इस तरफ भी 4 5 5.6 है, इसके हाफ में आएगा तकरीबन। 1 2 3 4 5 5.6 है, तकरीबन यहाँ करके आ जाएगा, और ये भी तकरीबन यहाँ करके, और आगे 3 है, -3 पे ये तकरीबन 7 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, थोड़ा सा और लंबा कर लें, और -7, -3 पर जा रहा है ये 7 के पास, यहाँ तकरीबन ऐसे ये जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब स्मूथ कर्व के ज़रिए इसको आपने मिला ही देना है। ये और इसी तरह ये ऐसे करके, ज़्यादा ही खुल गया। चले, फोकस है 0 -4, ये आ गया हमारा फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर 4 है, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, y -4 = 0, यहाँ एरो लगा देंगे, और यहाँ भी एरो लगा देंगे। ये रफली स्केच है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। ओके जी, सबसे पहले कंपेयर करना है, कांस्टेंट नहीं है तो वर्टेक्स 0 होगा। इसको हमने कंपैरिजन किया 4a के साथ, तो a आ गया। तो नेगेटिव से एक्स स्क्वायर से पता चलता है कि ये y वाली लाइन पे है, और नेगेटिव से पता चला कि ये नीचे वाली साइड पे है। तो यहाँ से वर्टेक्स के आगे होता है फोकस हमने, ठीक है, y वाली लाइन पे x 0 होता है और a उसके नीचे है, तो नेगेटिव होती है यहाँ पे y की वैल्यू। उसके बाद है जी ये भी पेपर में आ चुका है बच्चों, सवाल बहुत अहम है भी आसान ही है। ये देखें जी, कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले देखें कांस्टेंट नहीं है तो वर्टेक्स तो 0 0 लगा देना। उसके बाद ये भी देख लें कि ये किस तरफ है, एक्स स्क्वायर है तो y की लाइन पे होगा, और पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा ऐसे, तो फोकस तो इधर आ जाएगा ना इसका, और डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी।
ठीक है, ये चीज़ें जल्दी जल्दी आपने जज कर लेनी है। तो 4a बराबर आ गया 5, तो a आ गया 5/4। ठीक है, तो फोकस अब आपको नज़र आ रहा है इस लाइन पे, x तो हो गया 0 और y पॉजिटिव आएगा, तो वो a की वैल्यू होती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना, फोकस जो है ना वो वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे होता है। तो a की वैल्यू है 5/4, 0 और 5/4। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इसकी बैक साइड पे होती है, और कितनी दूर होती है, a फासले पे। तो इस लाइन पे क्या होगा, y बराबर -a। a क्या है, -5/4। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इस तरह भी हो जाएगी। लो जी शहजादियों, अब इसको ड्रा करना है, उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, तो x के पहली वर्टेक्स 0 0 वाला पॉइंट आ गया ना। अब y की जगह हम अगर 1 रखते हैं, अगर मैं 1 रखूं तो ये क्या आएगा, 5 का जज़र लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √5, 2.23 प्लस माइनस। अगर मैं 2 लेता हूँ, 5 2 10, 10 का जज़र लेना पड़ेगा, तो ये 3.16। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 5 15, 15 का जज़र 3.87। ले जी, इसको हमने अब ड्रा करने लगी हैं। ये आगे x वाली लाइन, ये y वाली लाइन, वर्टेक्स ओरिजिन पे। तो अब x, अब यहाँ जब हमने रखा y की वैल्यू 1 रखी, तो x आ रहा है 2.3, 1 2 3, 2.3 का मतलब थोड़ा सा इधर, ऐसे ही -1 -2 -3 4 -4 1 2 3। जब x 2 है तो y है 3 पॉइंट, अच्छा इधर भी पॉइंट लगा लें, 2 पॉइंट, इधर 2.3, तकरीबन इससे थोड़ा सा इधर यहाँ पर आ गया। और जब x 2 पे अच्छा 1, y 2 पे है, तो x है 3 पॉइंट समथिंग। इधर से इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि इसके बराबर आ जाए 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट थोड़ा सा इधर यहाँ पर, ऐसे इधर 3 पॉइंट थोड़ा सा आगे। और जब x 3 है तो ये है 3 पॉइंट आगे, यानी 4 से आगे, और 4 से थोड़ा पीछे, ये 4 थोड़ा सा पीछे, ये 4 थोड़ा सा पीछे। ठीक है, अब इनको मिला दें स्मूथ कर बना के, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर एरो भी लगा देंगे, और ये ऐसे इधर से ये ऐसे। ओके, फोकस है 5/4, 5/4, 1.2 तकरीबन यहाँ पर है हमारा फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इसके उल्ट होता है,
तो -1 और -2 के दरमियान 1.25 डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। डायरेक्ट रिक्स y बराबर -5/4 और फोकस क्या है, यहाँ लिखना है तो लिख दें 0.5/4। ठीक है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारी स्केचिंग भी उसके अंदर कवर होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले कांस्टेंट देखना होता है, ना हो तो वर्टेक्स 0 होता है, फिर इसकी इक्वेशन आसान होती है, ऐसी कंपैरिजन से ए आ जाता है। अगर एक्स स्क्वायर हो तो वाई वाली लाइन पे होगा पैराबोला, और अगर ये पॉजिटिव हो तो ऊपर होगा, और इसके आगे वाली तरफ फोकस होता है, तो इस लाइन पे वाई तो एक्स तो 0 होता है, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो वो ए की वैल्यू होती है, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इसकी बैक पे होता है। कांस्टेंट नहीं है तो वर्टेक्स तो जल्दी जल्दी लगा लेना 0। कंपेयर कर लें -4ax, तो 4a इक्वल टू 12, तो a तो आ गया ना मेरे पास 3। ठीक है, अब रफली स्केच कर लेते हैं। स्केचिंग क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स वाली लाइन पे आना है पैराबोला ने, और नेगेटिव है तो बाएं तरफ खुलेगा। ठीक है, ये बस सीधा सीधी सी बातें हैं, कोई इतना वो साइंसी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो वाई वाली प्लेन पॉजिटिव हो तो दाएं तरफ खुलेगा, नेगेटिव हो तो इधर बाएं तरफ। अब फोकस इस तरफ होगा क्योंकि वो हमेशा इसकी आगे वाली साइड पे होता है, यहाँ वर्टेक्स आ जाएगा। अब फोकस इस लाइन पे वाई तो होता है 0, और इस तरफ ए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ए है -3, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी बैक पे होती है हमेशा, डायरेक्ट्रिक्स, और वो इस लाइन पे क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो एक्स बराबर 3 इधर आएगा, तो एक्स -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, लो जी डन हो गया। अब इसको हमने डन ड्रा कर देना है। वर्टेक्स तो आ गया ना 0 0, एक वैल्यू तो वो आ गई। अब नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x। नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्यों लेनी है, पीछे भी हमने लिया था, क्योंकि जजर नहीं आएगा नेगेटिव वैल्यू के लिए ना, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव ही बनाना है हमने। -1 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 का हमें जजर ले लेना है, तो जजर 12, ये आ गया 3 पॉइंट, और प्लस माइनस भी लग जाएगा। ये पॉइंट बनाने ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है, यहाँ आपने बना लेने हैं समझने के लिए। अगर -2 रखूँगा तो 24 आएगा, तो जजर 24 4.89। 3 रखूँगा 12 3 36, 36 का वैसे 6 आ जाएगा आराम से। ये एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव, वाई एक्सिस वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। वर्टेक्स तो यहाँ आ गया, इधर खुलना है, तो सबसे पहले देखें हमारी वैल्यू दी है एक्स की, एक्स है -1, एक्स 1 है तो वाई है +3 पॉइंट,
ये आ गया। अब ये ज़्यादा लंबी जाएगी तो ज़रा छोटा फासला रख लेते हैं। 1 2 3 4, ऐसे इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 5 6। ओके, इसको डाटा कट से x जब -1 है तो y है 3.46, तो तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा 3.46 यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, आपको भी नज़र आ रहा है ना, ऐसे इधर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट एक। जूम कम कर आसानियों, ये आ गया पहला पॉइंट। उसके बाद है -2 पे है 4.89 तकरीबन 5 के पास यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर। बस 3 पे है 6, -3 पे है 6, ये आ गया पॉइंट, और इधर से ये आ गया। इनको मैच कर लेंगे। ये पॉइंट बाहर निकल गया, चलें कोई बात नहीं, इतना तो कर ही लेंगे। ओह, ये भी निकल गया, चलें। और वो ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया तो इसको भी काट देते हैं, कोई मसला नहीं। इधर एरो लगा देंगे। फोकस हमारा 3 पे है, ये फोकस आ गया -3 0। डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे होता है 1 2 3। ये आ गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। लें जी, चारों पार्ट्स हो गए, और वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर करें प्रैक्टिस इनकी, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।